नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप। आज की इस कक्षा में हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड भक्ति काल में सगुण काव्य धारा की शाखा कृष्ण काव्य के साथ। आज की इस कक्षा के हमारे मुख्य बिंदु हैं कृष्ण का इतिहास, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि, कृष्ण काव्य के प्रमुख संप्रदाय और प्रमुख प्रवृत्तियां। आज का हमारा मुख्य विषय है कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप। हिंदी साहित्य इतिहास को सर्वमान्य काल विभाजन के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्य धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की 2 उपशाखाएं, पहली है संत काव्य जिसके प्रवर्तक कबीर हैं, दूसरी है सूफी काव्य जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तथा सगुण काव्य धारा की 2 उपशाखाएं राम भक्ति व कृष्ण भक्ति। राम भक्ति काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं एवं कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो सूरदास हैं। भारतीय धर्म साधना संस्कृति साहित्य तथा कलाएं कृष्ण के विलक्षण व्यक्तित्व से जिस रूप में प्रभावित हैं उतने वे किसी अन्य चरित्र से नहीं। कृष्ण आख्यान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है जो कि भारतीय साहित्य में विविध रूपों में उपलब्ध होती है। वैदिक तथा संस्कृत साहित्य में कृष्ण के 3 रूप मिलते हैं। पहला जो रूप है वो ऋषि एवं धर्म उपदेशक के रूप में श्री कृष्ण हमारे सामने आते हैं। दूसरा है नीति विशारद स्त्री राजा, और तीसरा जो कृष्ण का रूप हमारे सामने उभर कर आता है वो है बाल और किशोर रूप में, विभिन्न प्रकार की अलौकिक जो इस लोक से परे हैं, तथा लीलाकारी अवतार पुरुष के रूप में। प्रथम रूप का विकास भगवत गीता में, दूसरे का महाभारत में तथा तीसरे का पुराणों में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय धर्म साधना संस्कृति साहित्य कृष्ण के व्यक्तित्व से जितना प्रभावित है उतना किसी अन्य चरित्र से नहीं है। संस्कृत काव्य में तो कृष्ण भक्ति का स्वरूप बहुत प्राचीन काल से विकसित हो गया था। इस दृष्टि से जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, जयदेव जो कि संस्कृत के महान विद्वान हैं, उनके द्वारा रचित गीत गोविंद में राधा और माधव के चरित्र पर आधारित अप्रीतम धार्मिक काव्य ग्रंथ है। गीत गोविंद का अनुकरण करते हुए संस्कृत साहित्य में अनेक कृष्ण काव्य ग्रंथ लिखे गए। जयदेव के द्वारा जो गीत गोविंद लिखा गया था उसके बाद में उसका जो अनुसरण या फिर अनुकरण करते हुए संस्कृत साहित्य में बहुत सारे कृष्ण काव्य से संबंधित ग्रंथ लिखे गए। हिंदी में कृष्ण काव्य का आरंभ करने वाले आदिकाल के महान कवि हुए हैं विद्यापति। इन्होंने भी गीत गोविंद से ही प्रभावित होकर के कृष्ण काव्य को अपने काव्य के अंदर अपनाया। 15वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण के रूप और चरित्र का जो वर्णन किया उससे कृष्ण भक्ति काव्य इतना अधिक गहरा और लोकव्यापी हो गया, शायद इससे पहले ऐसा नहीं था। हिंदी के मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों के साहित्य में सरसता, माधुर्यता, तल्लीनता और काव्य सुधा अनुपम है। यानी कि 15वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जितने भी कवि हैं उनके साहित्य में कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसका जो वर्णन है वो अद्वितीय है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से अभिप्राय उस काव्य धारा से है जिसमें कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार, भगवान जो विष्णु है उनके अवतार कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। इस परंपरा के कवियों ने कृष्ण के बाल रूप एवं उनकी विविध लीलाओं के हृदय ग्राही चित्र अपने काव्य में अंकित किए हैं। भागवत पुराण इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ है। कृष्ण काव्य धारा का जो भक्ति काल, हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जो आधार ग्रंथ है वो भागवत पुराण है, और उनका जो कृष्ण है वो भगवान विष्णु का अवतार है। कृष्ण भक्ति के प्रचार में वल्लभ आचार्य की पुष्टि संप्रदाय, आचार्य जो वल्लभ हैं इनका एक संप्रदाय है पुष्टि संप्रदाय, इसका योगदान बहुत अधिक माना जाता है।
उनके प्रमुख शिष्य सूरदास थे, जो इस शाखा के प्रतिनिधि कवि भी हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अगर दृष्टि डाली जाए तो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार प्रसार है उसमें सबसे ज्यादा योगदान वल्लभ आचार्य के पुष्टि संप्रदाय का है। वल्लभ आचार्य के एक शिष्य हुए सूरदास, जो कि इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी हैं। वल्लभ आचार्य के बेटे विठलनाथ, वल्लभ आचार्य के जो बेटे हैं विठलनाथ ने पुष्टि मार्गी कवियों अर्थात अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास को तथा अपने 4 शिष्यों नंददास, चतुर्भुजदास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी को लेकर 8 शिष्यों के एक समूह की स्थापना की, जिसे अष्टछाप के नाम से संबोधित किया गया। भक्ति काल के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए थे। उनका जो पहला ग्रंथ है वो 84 वैष्णवन की वार्ता है और दूसरा ग्रंथ है वो 252 वैष्णवन की वार्ता है। 84 जो वैष्णव है उन्होंने वल्लभ आचार्य की 84 शिष्यों का जो वर्णन है वो किया है और 252 वैष्णवन की वार्ता दूसरा जो उनका ग्रंथ है वो विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आचार्य वल्लभ के जो 84 में से 4 शिष्य और खुद विठलनाथ ने अपने 252 में से 4 शिष्य दोनों को मिलाकर के 8 शिष्यों के समूह की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया अष्टछाप। वल्लभ संप्रदाय के अतिरिक्त जितने भी कवि हैं उनमें प्रमुख नाम हैं मीराबाई और रसखान। मीराबाई और रसखान कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए 2 ऐसे कवि हैं जो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। इनको संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी कहा जाता है। इन दोनों के अलावा कृष्ण भक्ति काव्य के विकास में जो संप्रदाय हैं उनमें 5 प्रमुख संप्रदाय हैं जिन्होंने इनके प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनमें सबसे पहले है निम्बारक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है निम्बारक आचार्य। दूसरे हैं वल्लभ संप्रदाय, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो स्वामी हित हरिवंश है। अगला है चैतन्य संप्रदाय, जिसको हम गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। अंतिम है यहाँ पे सखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। ये जो 5 संप्रदाय हैं और इन संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी भगत थे वो सभी के सभी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में। इन संप्रदायों से संबंधित सभी कवि भगत तथा कृष्ण लीला का सरस गायन ही इनका एकमात्र ध्येय यानी कि लक्ष्य था। कृष्ण भक्ति काव्य में रस, आनंद और प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम श्री कृष्ण और राधा कृष्ण की लीला बनी है, यानी कि श्री कृष्ण या फिर राधा कृष्ण की लीला ही इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां। कृष्ण भक्ति काव्य की जो पहली प्रमुख प्रवृत्ति है वो है लीला वर्णन। लीला का अर्थ होता है क्रीड़ा या फिर हम कह सकते हैं खेल। कृष्ण भक्ति कालीन कवियों का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का सजीवगान है। सूरदास की एक ही आशा और अभिलाषा है, कृष्ण लीला गान। सूरदास ही नहीं, जितने भी हमने ऊपर जो संप्रदाय पढ़े हैं, जो 5 संप्रदायों के जो नाम हमने अभी देखे हैं, उनके जितने भी भक्त हैं उनका एकमात्र ध्येय था कृष्ण लीला गान। एक ही आशा, एक ही अभिलाषा अकेले सूरदास की नहीं है, सभी कृष्ण भक्तों की है। कृष्ण भक्ति के अनुसार कृष्ण ही केवल मात्र पुरुष हैं और शेष सभी जीवात्माएं हैं, जो कि सदा कृष्ण लीला और विहार में लिप्त रहती हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण की बाल रूप में वात्सल्य रस से पूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं, गोपियों के साथ माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं समस्त कृष्ण भक्त काव्य में व्याप्त है। यहां हमने एक शब्द देखा है वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके माता पिता का उसके प्रति लाड प्रेम दुलार,
जिस प्रकार से श्री कृष्ण बिल्कुल छोटे से हैं, उनके जो माता पिता हैं यशोदा और नंद, उनका जो लाड प्रेम दुलार है, उसको यहाँ सूरदास ने वात्सल्य कहा है। सूरदास ने शुद्ध भक्ति भाव से कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ साथ राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। सूरदास ने लीला वर्णन का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिरी जहाज पे आवे। यहां सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है ना, अन्यतर यानी कि श्री कृष्ण के अलावा कहीं भी सुख नहीं पा सकता है। जैसी उड़ी जहाज की पंछी यहां पे कहते हैं, जैसे समुद्री जहाज का जो पंछी होता है ना, वो उड़ करके कहीं भी इधर उधर घूम ले, अंत में उसको आना समुद्री जहाज के ऊपर ही होता है। तो इस प्रकार से सूरदास यहां समझा रहे हैं कि मेरा जो मन है ना, भगवान श्री कृष्ण के बिना कहीं नहीं लगता है। मेरा जो मन है जहाज के पंछी की तरह हो गया है कि इधर उधर कहीं भी भटक लो, अंत में उसको आना जहाज के ऊपर ही है। उसी प्रकार से मेरा जो मन है इधर उधर कहीं भी घूम ले, अंत में जो मेरा एकमात्र सहारा है वो श्री कृष्ण ही है। अगला बिंदु है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति काव्य का मूल आधार है भगवत प्रेम। कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों ने, जो अभी हमने ऊपर संप्रदाय पढ़े थे, उन्होंने माधुर्य भक्ति को अधिक महत्ता प्रदान की है। इन कवियों ने अपने काव्य में स्वकीय भाव के साथ साथ परकीय भाव को भी स्वीकृत किया है। यहाँ दो शब्द हमने देखे हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय का अर्थ होता है पत्नी और परकीय का अर्थ होता है पति के होते हुए भी उसकी उपेक्षा करके किसी दूसरे के साथ प्रेम करना, अर्थात पति की उपेक्षा करके दूसरे से प्रेम ही परकीय होता है। उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। उनकी रचनाओं में प्रेम भक्ति के साथ साथ दास्य भक्ति, सखे भक्ति, माधुर्य भक्ति तथा वात्सल्य भावों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। इस प्रकार से जो हमने भक्ति भावना पढ़ी है, मुख्य रूप से तो जो सूरदास की भक्ति है वो सखे रूप में है, किंतु जो कृष्ण भक्त अन्य कवि हैं उन्होंने ज्यादा महत्व माधुर्य भक्ति को दिया है। तो यहाँ कहीं कहीं पर हमें दास्य प्रकार की भक्ति भी मिलेगी, और जो सूरदास ने वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति की है वो तो अनुपम है। तीसरा बिंदु है सगुण भक्ति की प्रधानता। कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवियों ने भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना, परंतु निर्गुण परंपरा को मन, वाणी और क्रम से अगम्य का अर्थ होता है जहां पहुंचा न जा सके, जहां जाया न जा सकता हो, अगम्य मानकर इस परंपरा का खंडन किया है। उदाहरण दृष्टि हुए इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना है, किंतु निर्गुण परंपरा जो है वो मन, वाणी और क्रम से अगम्य मानकर इस परंपरा का खंडन किया है। इसका एक उदाहरण है, आइए वो देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचारहि, सूर सगुन पद गावे। अविगत का अर्थ होता है अज्ञात, या फिर हम कह सकते हैं अज्ञेय, और गति का अर्थ होता है स्थिति। तो इस प्रकार से सूरदास ने यहां पे कहा है अविगत गति कछु कहत ना आवे, यानी कि जो अज्ञात है, जो निर्गुण है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात निर्गुण की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सब विधि अगम विचार ही, सब विधि पर विचार करने के बाद सूर सगुन पद गावे, हमने सगुण यानी कि श्री कृष्ण के पद गाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कबीरदास के परमात्मा हैं वो अविगत हैं, अज्ञात हैं, अज्ञेय हैं, जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य लगता है सगुण भक्ति के कवियों को। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है अविगत गति को छू कहत ना आवे, यानी कि जो अविगत होता है या फिर अज्ञात होता है, निर्गुण है, उसकी स्थिति के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने सभी विधियों पर विचार करने के बाद यही निर्णय लिया है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम है।
कृष्ण भक्ति काव्य की चौथी जो प्रवृत्ति है वो है विषय वस्तु में मौलिकता। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने कृष्ण चरित्र के वर्णन में मौलिकता का परिचय दिया है। विद्यापति और जयदेव को आधार मानते हुए इन कवियों के प्रणय प्रसंगों में स्थूलता का सर्वथा अभाव है। इन्होंने अपने युग और परिस्थितियों के अनुरूप कई प्रसंगों की उद्भावना की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने जो विषय लिया है वो उनका मौलिक है। जो भी विषय वस्तु है वो मौलिकता के आधार पर ही हम उनके काव्य में देख सकते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक पक्ष। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान की लीलाओं का वर्णन ही अपने काव्य का विषय माना है। लीला में औचित्य अनौचित्य की कोई सीमा नहीं रहती, उसका समाज कल्याण से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी इन कवियों ने लोक मंगल का ध्यान रखते हुए, लोक मंगल का मतलब होता है समाज कल्याण, ध्यान रखते हुए धर्म का पतन, धार्मिक विडंबनाओं और सामाजिक कुरीतियों का चित्र भी अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे अष्टसाप के जो कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य जो 84 शिष्य थे, इसके अलावा उनके बेटे विठलनाथ के जो 252 शिष्य थे, और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। ये जितने भी भगत हैं वो एक मंदिर में रह करके वहाँ पूजा अर्चना और श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। लेकिन ये भक्ति में इतना लीन होने के बावजूद भी समाज में क्या कुछ हो रहा है उनके ऊपर भी इनकी दृष्टि गई है, जो कि इनके काव्य के अंदर साफ तौर पे हम देख सकते हैं। छठी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में प्रकृति का व्यापक चित्रण हुआ है। इन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। वृंदावन के वन, क्योंकि कोई भी कवि हो या फिर लेखक हो, जब भी वो कविता या फिर अन्य विधाएं जब भी लिखता है तो उनके काव्य या फिर किसी भी लेखन विधा में प्रकृति का चित्रण अवश्य होता है, क्योंकि बिना प्रकृति के चित्रण के काव्य में जो सौंदर्यता होती है ना वो नहीं आती है। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य के अंदर वृंदावन के वन, नदी, पर्वत, झरने, कुंजलिया सब कुछ कृष्ण के रंग में रंगे नजर आते हैं। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे प्रकृति भी उन्हीं के रास रंग में रंगती रही। जैसे ही कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, यानी कि श्री कृष्ण जब गोकुल में रहते थे तो जो भी प्रकृति थी वो उनके रंग में रंगी रहती थी। उसके बाद में वो किसी काम से मथुरा चले गए और उसके बाद प्रकृति का रूप भी मुरझाने लगा। जो गोकुल की प्रकृति यहाँ पे इन्होंने दर्शाई है, जैसे श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान कर लिया तो वो जो प्रकृति, जैसे फूल हैं वो मुरझाने लग गए, कलियां वो भी मुरझाने लग गई। भाव प्रधान काव्य होने के कारण इसमें प्रकृति का उद्दीपन और आलंकारिक रूप विशेष रूप में चित्रण किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी अगली प्रवृत्ति, भ्रमर गीत का वर्णन। भ्रमर, यहाँ पे भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत गाए। भ्रमर गीत काव्य का आधार कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों का संवाद है। भ्रमर गीत से तात्पर्य है गोपी और उद्धव का संवाद। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का दसम स्कंद है। श्रीमद् भागवत पुराण है उसका जो दसम स्कंद है वही भ्रमर गीत का मूल स्रोत है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और गोपियां विरह विकल हो गई। यानी कि श्री कृष्ण जैसे ही गोकुल से मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं, उसके बाद में जो गोकुल की गोपियां हैं वो उसके जाने के बाद में दुखी हो जाती हैं। श्री कृष्ण मथुरा में लोक हितकारी यानी कि समाज कल्याण के लिए कार्यों में व्यस्त थे, किंतु उन्हें ब्रज की गोपियों की याद सताती रहती थी। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहां उनको ज्यादा समय लग रहा था, उसके बाद में उसको अपनी जैसे माता यशोदा और गोकुल की जो गोपियां हैं उनकी याद सताती है। उनको चिंता लगी रहती है कि क्योंकि वो श्री कृष्ण की चिंता करती थी कि कैसा होगा, किस हालत में होगा। तो इसके बाद में श्री कृष्ण ने अपने एक दोस्त को, उद्धव को, गोकुल में भेजा। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर का प्रतीक बना करके
अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग्य किए हैं, वो उपालंब दिए हैं, उसी को भ्रमर गीत कहा गया है। उपालंब का मतलब होता है उल्हाने देना। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन। निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन से अभिप्राय ये है कि जो श्री कृष्ण का दोस्त है उद्धव ठाकुर, वो गोपियों को समझा रहा है, वो कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है, तो गोपियां उस उपालंब में निर्गुण का खंडन करती हैं और सगुण का मंडन कर रही हैं। ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। इस प्रकार के गीतों का प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक में अधिक हुआ है, जिसे कुशलता से चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो भी भ्रमर गीत है, सूरदास के बाद में भी बहुत सारे जो उनके बाद के कवि हुए हैं, उन्होंने भ्रमर गीत को अपनाया है। जैसे भंवर गीत जो कि नंददास के द्वारा रचित उनका काव्य है, उसमें एक भंवरा होता है, वो आकर के फूल पे मंडराता है। उसी समय जो गोपियां होती हैं, वो भंवरे को प्रतीक बना करके श्री कृष्ण का वो उपालम यानी कि उल्हाने देती हैं उद्धव को, और उद्धव जो कुछ भी उनको ज्ञान की भक्ति की बातें बता रहा है, वो उस निर्गुण का खंडन करके वो प्रेम का मंडन करती है वहां पर। इस प्रकार ये तो थी भ्रमर गीत परंपरा। कृष्ण भक्ति का जो 8वां बिंदु है इनकी प्रवृत्तियों का, वो है जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। कृष्ण काव्य धारा सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए, क्योंकि आप कह सकते हो भक्ति काल से पहले जो आदिकाल था वो सामंती था, सामंती राज था, राजा महाराजाओं का राज चलता था। उन जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर विश्वास करती है। इस धारा में एक और प्रेम, बाल लीला का चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का भी विरोध किया गया है। तो ये तो थे जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी अगली विशेषता, वात्सल्य चित्रण। वात्सल्य का मतलब मैंने शुरुआत में बताया था, जो माता पिता होता है अपने छोटे से बच्चे के प्रति प्रेम प्यार लाड दुलार करता है, उसी को वात्सल्य कहा जाता है। कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य वर्णन का अनूठा स्थान है। विशेष रूप से, यहाँ बड़ा की मात्रा कर लेना, विशेष रूप से सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय काव्य है। अद्वितीय का मतलब होता है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। हिंदी साहित्य में सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि सूरदास बंद आंखों से रस का, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूरदास बंद आंखों से भी, क्योंकि वो अंधे थे, बंद आंखों से भी वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। यशोदा के हृदय की सहजता और सरलता का कवि अत्यंत मर्म स्पर्शी वर्णन करते हैं। माँ यशोदा अपने शिशु को पालने में सुला रही है और निंदिया से विनती करती है कि वह जल्दी से उनके लाल की आंखों में आ जाए। एक उदाहरण यहाँ पे दृष्टव्य है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई जोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया काहे न आनी सुआवे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता श्याम को यानी कि श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, हलरावे कभी झुलाती है यानी कि हिला रही है उसको, दुलरावे मल्हावे कभी प्यार से पुचकारती है, जोई जोई कुछ गावे और चाहे जो कुछ भी वो गाती जा रही, गाते हुए कहती है, हे निद्रा मेरे लाल को आओ निद्रिया, तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है। आगे एक पंक्ति और है इसकी, तू काहे नहीं बेग ही आवे तो को कान्ह बुलावे, अर्थात तू झटपट से जल्दी से क्यों नहीं आती है, तुझे कन्हाई जो कान्हा है कृष्ण है वो पुकार रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरदास ने ये जो उदाहरण दिया है, यहाँ यशोदा जो माता है वो श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, उसको झुलाते झुलाते कभी प्रेम से प्यार से पुचकारती है, फिर वो कुछ गा रही है उसको सुनाने के लिए कि हे निद्रा तू मेरे लाल के पास आ जा, तू क्यों नहीं आ रही है इसके पास, तू आकर के क्यों नहीं इसको सुला रही है, तू जल्दी से आ जा, तुझे कान्हा पुकार रहा है। अगला बिंदु है चरित्र चित्रण। कृष्ण भक्त काव्य धारा में राधा कृष्ण और उनके विविध मित्रों का चरितांकन किया गया है। इस चित्रण की विशेषता है
प्रतीकात्मकता माधुरी भाव की भक्ति की, श्री कृष्ण परमात्मा तथा गोपियां जीवात्मा की प्रतीक हैं। यहाँ श्री कृष्ण जो हैं वो परमात्मा के प्रतीक हैं और गोपियां जो है वो जीवात्मा की प्रतीक हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस चित्रण की जो मुख्य विशेषता है वो प्रतीकात्मकता है। आइए अब हम दृष्टि डालते हैं 11वें बिंदु पर, काव्य रूप। राधा कृष्ण भक्त कवियों का साहित्य भाव प्रदान होने के कारण गेय रूप में ही है। गेय रूप का मतलब है जो गाया जा सकता हो। इसमें गीति काव्य का सुंदर संयोजन है। पद्य के साथ साथ इन कवियों ने ब्रज भाषा गद्य का भी प्रयोग किया है, परंतु गद्य का स्वरूप शिथिल और अशक्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो काव्य का रूप है, गद्य पद दोनों में इन्होंने कोशिश की है, किंतु जो गद्य का स्वरूप शिथिल और अशक्त है, तो इस प्रकार ब्रज भाषा का जो पद रूप है वही ज्यादा सशक्त जान पड़ता है। आइए अब हम पढ़ते हैं अंतिम बिंदु, भाषा, शैली और छंद विधान। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग करने से अभिप्राय ये है क्योंकि श्री कृष्ण खुद, ये जो ब्रज मंडल है गोकुल, यहाँ के निवासी थे और उसके आसपास में वृंदावन, बरसाना, मथुरा सभी आसपास ही हैं और वो ब्रज भूमि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और कृष्ण भक्त जितने भी कवि हैं लगभग ब्रज मंडल में ही रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कृष्ण काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि माने जाते हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। इससे पहले जो ब्रज भाषा है उसको साहित्यिक रूप प्रदान नहीं किया था किसी कवि ने। कृष्ण की ब्रज भूमि की मधुर भाषा को अपने काव्य का आधार बना करके इन कवियों ने ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रज भाषा थी सूरदास से पहले कहीं कहीं किसी किसी की कविताओं में नजर आती थी, किंतु जैसे ही सूरदास ने कृष्ण भक्ति काव्य लिखना प्रारंभ किया, ब्रज जो भाषा थी उसने भक्ति काल में एक सर्वोत्तम स्थान हासिल कर लिया। इनकी भाषा में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। यह काव्य मुक्तक और गेय दोनों है। मुक्तक काव्य से अभिप्राय है जिसमें किसी भी प्रकार के जैसे छंद वगैरह होते हैं इनका बंधन ना हो। गेय काव्य अभी मैंने बताया था जो गाया जा सकता हो। अलंकारों की दृष्टि से इसमें रूपक, उपमा, दृष्टांत और उत्प्रेक्षा, ये सभी जो अर्थालंकार हैं इनका प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ में कुछ शब्दालंकार हैं जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश, इनका भी प्रयोग इनके काव्य में देखा जा सकता है। छंदों में जो इनके प्रमुख छंद हैं वो चौपाई, चौबोला, कवित, सवैया, गीतिका, छप्पई, हरिगीतिका आदि का प्रयोग हुआ है। रस की हमने ऊपर जो बातें की थी, इनका जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। इसके अलावा वात्सल्य रस में भी इन्होंने बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है। तो ये तो था कृष्ण काव्य धारा का स्वरूप और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां। अगला जो प्रश्न है उसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो आज की कक्षा का समापन यही होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।